आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। हमने रघुवंश के 69 श्लोकों का पारायण कर लिया और अब हम 69वें श्लोक में यह था कि जो नंदिनी के बछड़े को उसने दूध पिलाया, फिर हवन करने के में जो जितने दूध का उपयोग हुआ, उसके बाद जो शेष बचा दूध था वह ऋषि की आज्ञा पाकर उसने पिया। तो किसने? राजा ने। तो राजा ने जब वह दूध पिया तो यहाँ तक हमने 69 श्लोकों तक हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं। 70वां श्लोक है कि प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते प्रास्थानिकं स्वस्थयनं प्रयुज्य तौ दंपती स्वाम प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वशिष्ठः। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था, ऐसे वशिष्ठ ने प्रातः काल यथोक्त व्रत पारणान्ते, जिन्होंने पहले बताए गए व्रत की पारणा कर ली थी, यानी कि पूरा कर लिया था। व्रत क्या था? गाय की सेवा, और वह उन्होंने पूरे समय तक बड़ी निष्ठा से किया। तो वशी वशिष्ठ प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते, अपने व्रत का पारणा कर लेने पर प्रास्थानिकं स्वस्थयनं, चलते समय जो कल्याणकारी मंत्र बोले जाते हैं, प्रास्थानिकं स्वस्थयनं, जब किसी से विदा लेते हैं तो उस समय जो स्वस्ति वाचन किया जाता है, उस स्वस्ति वाचन का, कल्याणकारी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, उसका प्रयुज्य, उसका उच्चारण कर लिया वशिष्ठ ने। राजा अब चलने वाला था तो स्वस्ति वाचन किया। तो दंपति, वे दंपति पति पत्नी, स्वाम राजधानी प्रति, अपनी राजधानी के प्रति प्रस्थापयामास, भेज दिए गए, विदा कर दिए गए। क्या हुआ? व्रत की पारणा हो गई, व्रत का पालन हो गया। व्रत का पालन हो गया से तात्पर्य क्या हुआ? व्रत का पालन हुआ से तात्पर्य यह हुआ कि जो गाय की सेवा के लिए दिए गए समय थे, 21 दिन तो पहले हुआ था, 22वें दिन उसने परीक्षा ली दिलीप की, और बाकी के दिन भी इसी तरह से उन्होंने पूरा किया। तो जब व्रत की पारणा हो गई, उस व्रत का पारणा कहते हैं जब समापन करते हैं व्रत का, तो व्रत की पारणा जब हो गई तो गुरु वशिष्ठ ने, जिन्होंने अपने वशी थे, वो जो इन्होंने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया था, उन्होंने राजा दिलीप को विदा करने के समय प्रास्थानिकम स्वस्थयनम, जो प्रास्थानिक स्वस्थयन है, यानी कि विदा होते समय जो कल्याणकारी मंत्र बोले जाते हैं, वह कर लिया, वह उसका वाचन किया, और उसका वाचन करके, प्रयुज्य उसका उपयोग करके, तो वे दोनों यानी कि पति पत्नी दिलीप और सुदक्षिणा दंपतिम स्वाम राजधानी, उनकी जो राजधानी थी, कहाँ? याद करिए कुछ, अयोध्या, क्योंकि वो राजा दिलीप जो हैं वो भगवान राम के पूर्वज थे। तो अपने राजधानी के प्रति उनको भेज दिया, विदा कर दिया। प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशनम अनंतरम भर्तुररुन्धतीं च धेनुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मंगलोदग्र तर प्रभावः। राजा ने भी क्या किया कि हुतम हुताशनम च, जो हवन की गई अग्नि है, अग्नि तो हमेशा जलता ही रहता था, कहाँ? ऋषि के आश्रम में, तो उसमें हवन देते हैं, तो
तो हवन किया गया जो अग्नि है उसके चारों ओर मैं अग्नि को पुल्लिंग भी बोल देता हूँ और स्त्रीलिंग भी बोल देता हूँ। जब पुल्लिंग में कहूँ तो ये समझिए कि संस्कृत में अग्नि पुल्लिंग है, इसलिए मैं अग्नि को पुल्लिंग में भी प्रयोग कर देता हूँ। और हिंदी में अग्नि जो है वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग में होता है, इसलिए वो कभी कभी बल्कि अभ्यास हिंदी का ही अधिक है तो अग्नि स्त्रीलिंग में निकल आता है, लेकिन अग्नि वास्तव में पुल्लिंग है। यदि अगर अग्नि स्त्रीलिंग होती तो अग्निदेव नहीं होते। अग्नि पुल्लिंग है तो इसलिए पुल्लिंग में भी मैं उसका प्रयोग कर लेता हूँ। तो जब अगर मैं पुल्लिंग बोलूँ तो यही समझिए कि वो संस्कृत का अग्नि है, हिंदी की अग्नि नहीं है। तो नृपः हुतम हुताशनम, तो हुताशन जो नृपः वह राजा जो था वह हुतम जिसमें हवन किया गया था ऐसे अग्नि में, और च भर्तु अनंतरम अरुंधतिम च, और भर्तु अनंतरम मतलब वशिष्ठ के बाद जो अरुंधति थी, पति के बाद पत्नी अरुंधति, वशिष्ठ पति और अरुंधति पत्नी, च सवत्साम धेनु, और बछड़े सहित धेनु को, बछड़े सहित गाय को, धेनु प्रदक्षिणीकृत्य उन्होंने प्रदक्षिणा की उसकी, और सन मंगलो दग्रतर प्रभाव, और इससे क्या हुआ शुभाशीर्वाद से, सन मंगलो ऐसा जब उन्होंने प्रतीक्षा की प्रदक्षिणा की तो उनको आशीर्वाद दिया सबने, तो मंगलो दग्रतर प्रभाव, तो उससे उनका उस आशीर्वाद से उदग्र प्रभाव हो गया, मतलब उदग्रतर और तेज प्रभाव हो गया। उदग्र मतलब तेज, जो जिसमें तेज है, जो अच्छा है। उदग्र का अर्थ एक डिग्री हुई कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोई व्यक्ति उदग्र है कि इसका मतलब उसमें गुण हैं का बहुत सारे। कोई उदग्र स्वर से बोला मतलब बड़े ऊंचे स्वर से बोला, दमदार स्वर से बोला, तो उदग्र का अर्थ है श्रेष्ठ। तो उससे क्या हुआ कि जो आशीर्वाद मिला उस राजा को इन तीनों से कैसे, मतलब जो प्रदक्षिणा की, अग्नि की प्रदक्षिणा की वहाँ, फिर वशिष्ठ और अरुंधति की प्रदक्षिणा की, और बछड़े सहित उस धेनु की प्रदक्षिणा की, गाय की प्रदक्षिणा की, उससे जो उनको आशीर्वाद मिला, सन मंगलो दग्रतरः प्रभाव, अधिक उन्नत प्रभाव हो गया उनका। और इसके बाद वो प्रतस्थे, वो चलने के लिए तैयार हुए, चल पड़े। उन्होंने अग्नि की परिक्रमा की, वशिष्ठ की और अरुंधति की परिक्रमा की, और धेनु सहित बछड़े सहित धेनु की परिक्रमा की, और फिर वो वहाँ से जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर उनका और अधिक उन्नत प्रभाव हो गया, और वहाँ से वे चल पड़े। फिर क्या कहते हैं, श्रोत्राभिराम ध्वनिना रथेन स धर्म पत्नी सहित सहिष्णु ययावनुद्घात सुखेन मार्गम स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन। वे जब जा रहे थे तो कैसा लग रहा था कि धर्म पत्नी सहित सहिष्णु, धर्म पत्नी के साथ चलते हुए सहिष्णु सहनशील राजा, स श्रोत्राभिराम ध्वनिना, जिनके कानों में अभिराम सुंदर आवाज़ आ रही थी, कानों में जिसकी ध्वनि कानों के लिए मधुर थी, और अनुद्घात सुखेन, और जिसमें झटके नहीं लग रहे थे, ऐसे पूर्णेन स्वेन, उस पूर्ण अपने मनोरथेन, अपने मनोरथ रूपी रथ, ऐसा रथ जिसकी आवाज़ कानों में सुखद थी और जिसमें झटके नहीं लग रहे थे, और ऐसे रथ से जो कि उनके मनोरथ के समान था, और उससे उसके रथ के द्वारा उस मार्ग पर वो चले। धर्मपत्नी सहित थे, सहनशील थे, और जो जिस रथ से वो जा रहे थे उसकी आवाज़ जो थी कानों को बड़ी प्रिय लग रही थी, और अनुद्घात सुखेन, और उस पर झटके भी नहीं लग रहे थे। अनुद्घात सुखेन पूर्णेन स्वेन, अनुद्घात सुखेन
जिसमें वो झटके नहीं लग रहे थे, और जो पूर्णेन स्वेन मनोरथन, जिसका मनोरथ पूर्ण हो गया था, ऐसे पूर्ण अपने मनोरथ के समान उस रथ से वे कहाँ गए? मार्ग पर चले गए, जिस मार्ग से उनको जाना था अयोध्या के लिए। आगे कहते हैं तमाहितौत्सुक्यमदर्शनेन प्रजा प्रजार्थ वृषकर्षितांगम नेत्रे पपुस्तृप्तिमाप्नुवद्भिर्नवोदयं नाथमिवौषधीनाम प्रजा आदर्शनेन आहितौत्सुक्यम। प्रजा में अदर्शनेन, प्रजा को वो दिखाई नहीं दिए थे इतने दिनों से, तो आहितौत्सुक्यम, प्रजा उनके लिए बड़ी उत्सुक थी, उत्कंठित थी कि राजा साहब कहाँ गए और अभी तक क्यों नहीं आए हैं महाराज। तो प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, और उन्होंने अपने आप को प्रजा के लिए, अपनी संतान के लिए कर्षितांगम, अपने आप को कर्षितांगम, दुबला पतला बना लिया था। नवोदयम, नवोदय, नए नए उगे हुए, औषधीनाम नाथमिव, औषधियों के स्वामी के समान, तम उनको, तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः पपुः, उस राजा को देखते हुए, तृप्ति न पाते हुए, उस प्रजा ने नेत्र, अपनी आँखों से पिया, उस राजा के दर्शन को पिया। प्रजा ने, जिसमें राजा, उस प्रजा ने, दिलीप की प्रजा ने राजा के दर्शन कैसे किए? तो आहितौत्सुक्यम, उसमें दर्शनेन आहितौत्सुक्यम, जो प्रजा ने न देखने के कारण उत्सुकता उत्पन्न करने वाले, प्रजा उनको नहीं देख रही थी, इसलिए उनमें प्रजा की उत्सुकता हो गई थी। आहितौत्सुक्यम, उनमें प्रजा की उत्सुकता हो गई थी कि राजा कहाँ हैं, किस तरह से हैं। तो जिसमें उत्सुकता हो गई थी ऐसे दिलीप को, और प्रजार्थ कर्षितांगम, प्रजार्थ व्रत कर्षितांगम, जिन्हें संतान के लिए व्रत किया था और इस कारण से जिनका शरीर बड़ा दुबला हो गया था, नवोदयम, नवीन उत्पन्न चंद्रमा के समान, औषधीनाम नाथमिव, औषधियों के स्वामी के समान, तम उस राजा को, तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः, जो तृप्ति नहीं पा रहे थे ऐसे नेत्रों से, यानी उस राजा को बार बार देखने से भी नेत्रों को तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। तो तृप्तिम अनाप्नुवद्भिः नेत्रैः, नेत्रों के द्वारा, पपुः, पिया, उसको पिया, उस नेत्रों को, उस नेत्रों से उसको पिया। इसके बाद आगे कहते हैं पुरंदरश्री परम उत्पताकम प्रविश्य पौरेरभिनंद्यमानः भुजे भुजंगेन्द्र समान सारे भूय स भूमेर धुर्मासंज। पुरंदरश्री, इंद्र के समान वह थे तेजस्वी। सह पौरैः अभिनंद्यमानः, प्रजाजनों ने, पूर्ववासियों ने उनका अभिनंदन किया। उत्पताकम पुरम प्रविश्य, और वो उस ऊंची पताका से युक्त अपने नगर में प्रविष्ट हुए। और भुजगेंद्र समान सारे, और शेषनाग के समान जो बलवान उनकी भुजाएं थी, भुजे, उससे भूया, फिर से उन्होंने भूमे, पृथ्वी का, धुरम, पृथ्वी की धुरी को, यानी राज्य के भार को, आससंज, संभाल लिया, स्थापित, धारण कर लिया, स्थापित कर दिया। वे प्रजा से अभिनंदित होते हुए अपने पताका से युक्त, अपनी पताका से युक्त नगर में उन्होंने प्रवेश किया। और अपनी जो भुजाएं थी उनकी, जो शेषनाग की भुजाओं के समान मजबूत थी, उनसे उसको फिर से धारण कर लिया, उस राज्य को फिर से धारण कर लिया या स्थापित कर लिया। अथ नयन समुत्थम ज्योति रत्रेरिवद्योः सुरसरिदिव तेजो वह निष्ठ्युत मैषम नरपति कुलभूते गर्भमाधत्त राज्ञी
गुरुभिरभिनिविष्टम लोकपालानुभावैः। अथ, और अब उसके बाद क्या हुआ कि स्वर्ग या आकाश ने जिस प्रकार महर्षि अत्रि के नेत्रों से उत्पन्न तेजा पुंज चंद्रमा को धारण किया। आकाश में जो चंद्रमा है ना, उसको मानते हैं कि वो महर्षि अत्रि के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। तो जिस तरह से आकाश ने अत्रि मुनि के नयनों से उगे हुए चंद्रमा को धारण किया है, और सूर्य सरिदिव वह निष्ठ्युत ऐशम तेजा, और सूर्य सरिता ने यानी गंगा ने अग्नि में छोड़े हुए भगवान शिव के तेज को धारण किया था। भगवान शिव का तेज जो है वह अग्नि में गया, अग्नि से वो गंगा में गया, वही बाद में आगे सरकंडे में जाके कार्तिकेय के रूप में पैदा हुआ। तो जिस प्रकार से भगवान शिव के तेज को गंगा ने धारण किया था, अग्नि में छोड़े हुए तेज को, और उसी तरह से राज्ञी उस सुदक्षिणा महारानी ने नरपति कुल भूत्य, और जैसे उसी तरह से रानी सुदक्षिणा ने राजा दिलीप के वंश की समृद्धि के लिए नरपति कुल भूत्य गुरु भी लोकपालानुभावैः, लोक रक्षकों के महान तेज से अनुप्राणित। लोक रक्षक यानी 10 दिक्पाल जो हैं, लोकपाल जो हैं, उनके तेज से अनुप्राणित यानी कि भरा हुआ जो गर्भ था उसको धारण किया। यानी कि जैसे आकाश ने चंद्रमा को धारण किया, गंगा ने शिव के तेज को धारण किया, उसी तरह से लोकपालों से अनुप्राणित, लोकपालों से बिल्कुल जिसमें उसमें शक्ति आई है, ऐसे गर्भ को रानी सुदक्षिणा ने धारण किया। और इस तरह से आपका रघुवंश आज पूरा होता है। अब हम कल कोई दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे, तो ये अभी पूरी होती है। धन्यवाद।